हेलो। हाँ बेबी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस मीटिंग से अभी निकल के फ्री हुआ था। देखा, अभी भी काम में बिजी हो। तुमको सच में मेरी याद नहीं आती क्या? नहीं बेबी, फ्री हो चुका हूँ और सच में तुम्हें कॉल करने ही वाला था, अचानक तुम्हारा फोन आ गया। आप ना रोज यही कहते हो और रोज आपका फोन नहीं आता, मैं ही आपको फोन करके याद दिलाती हूँ। कोई बात नहीं ना बेबी, अब पति पत्नी है तो तुम कर लो मैं कर लो, बात तो एक ही है ना। हाँ, बस वही है ना। हमेशा मुझे ही सब कुछ याद रहता है, आपको तो याद ही नहीं रहता। आप तो ये भी भूल गए हैं कि आपकी शादी हो चुकी है और एक बीवी है जो आपका हर समय इंतजार करती है। कैसी बात कर रहे हो शिका, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ यार। लव मैरिज की हम दोनों ने, तो जाहिर सी बात है, प्यार करता हूँ तभी तो लव मैरिज की थी। अच्छा। शादी कर ली आपने बस मुझसे, बाकी प्यार व्यार का तो अता पता है नहीं आपका। ध्यान ही नहीं रहता आपको कि घर भी आना है, एक बीवी आपका वेट भी कर रही है। सब भूलते जा रहे हो आप। अरे नहीं यार, काम में इतना बिजी हो गया हूँ ना। हाँ लेकिन इस महीने पक्का आ जाऊंगा घर पे, ये वादा रहा। कितने टाइम से सुन रही है बात में? हाँ बाबा, जानता हूँ, मैं पिछले 2 महीने से यही बोल रहा हूँ, लेकिन इस मंथ 100% फाइनल है मेरा घर आना। आ जाना यार प्लीज़, बहुत वेट करती हूँ मैं आपका। आपको पता है हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और तभी से आपने बाहर जॉब ज्वाइन कर ली। आप टाइम ही नहीं देते मुझे। यार ऐसा मत बोलो यार, सच में मुझे भी बहुत याद आती है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तो कर रहा हूँ ना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात समझिए ना। बहुत बहुत मिस करती हूँ आपको। प्लीज़ आ जाइएगा ना इस बार। हाँ मिस तो मैं भी करता हूँ बेबी तुम्हें। सुनो, लगता है गेट पे कोई है। आप अपना काम निपटा लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। ओके बेबी, बाय। बाय बाय, लव यू। लव यू टू। बैठो तुषार, बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ, हाँ भाभी, वो एक्चुअली परसों से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, तो जो मेरे एग्ज़ाम का सेंटर है वो आप ही के एरिया में पड़ा है। तो मैंने सोचा कि किसी होटल में रुकने से अच्छा आप ही के घर रुक जाता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। पागल हो गया है क्या? मुझे क्यों एतराज होगा? ये तेरा भी घर है और वैसे आता रहा कर अच्छा लगता है। और वैसे भी शादी के बाद से पहली बार आए हो तुम घर। हाँ भाभी, वो एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता ना, पढ़ाई पढ़ाई में ही दिमाग लगा रहता है मेरा। वैसे अब भैया भैया दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ, तुम्हारे भैया तो जॉब पर ही बिजी है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अगर मेरी आपकी जैसी वाइफ होती ना तो मैं इस शहर को क्या, मैं घर को ही नहीं छोड़ के जाता। अच्छा, बहुत नोटी हो गए हो और बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करने लगे हो। लगता है तुम्हारी भी शादी जल्दी करानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। और शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन उसके लिए एक लड़की भी तो चाहिए ना, जो बिल्कुल आपकी जैसी हो। तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं अपने से भी ज़्यादा सुंदर लड़की ढूंढूंगी। क्या भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? आपसे ज़्यादा सुंदर लड़की कहाँ ही होगी। मिल जाएगी, सब्र रखिए देवर जी, सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हारे भैया को मिली ना मैं। अरे भाभी ठीक है, पर ना ये आप देवर देवर मत बोला करो। तुषार नाम है मेरा, इतना अच्छा नाम है। आपको मेरा नाम पसंद नहीं है क्या? ओहो, अब देवर जी बड़े हो गए हैं तो उनको देवर जी सुनना बुरा लग रहा है। ओके बाबा, तुषार, ठीक है। जब आप मेरा नाम लेती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस बस तुषार, बातें बातें तो होती रहेंगी। इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है भाभी। ओके। यार ये भाभी तो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गई है। शादी के टाइम तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन शादी के बाद तो क्या कहर ढा रही है यार। भाई भी ना बिल्कुल पागल ही है। अपनी इतनी सुंदर वाइफ को कोई छोड़ के शहर से बाहर रहता है क्या, वो भी इतने टाइम के लिए। मैं उनकी जगह होता तो ऐसी बीवी को तो कभी छोड़ता ही नहीं। मज़ा आ गया यार, काश ऐसी वाइफ मेरी होती। तुषार, क्या हुआ? हाँ भाभी, वो हाँ, मैं पानी पानी लेने आया था।
हाँ तो पी लो पानी। वैसे मैंने खाना रेडी कर दिया है, बस थोड़ी देर में तैयार हो रहा है, मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है। तुषार चोरी छुपे क्यों आया था और ये देख किस तरह से रहा था? नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं है। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अरे यार, भाभी तो कुछ ज़्यादा ही हॉट है यार, अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। लेकिन भाभी ने मुझे देख लिया, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैं उन्हें ही ताड़ रहा था? अरे छोड़ ना, मैं यही भी तो चाहता हूँ कि उन्हें शक ही हो जाए, क्या पता मुझे एक्सेप्ट कर लें। वैसे भी भाई घर पे तो है नहीं, तो मैं ट्राई करूँ क्या? छोड़, जो होगा देखा जाएगा। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ ना तुषार, आ जाओ। क्या कर रहे थे भाभी आप? बस कुछ पढ़ रही थी। अच्छा, भाभी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं बोलूँ? बोलो ना तुषार, इतना क्यों झिझक रहे हो? अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलूँ। भाभी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं ना आपको बहुत लाइक करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच देवर जी। अब भाभी, आपको मैंने बोला था ना कि मुझे बार बार ये देवर जी मत बोला करो। तुषार नाम है मेरा, मेरा नाम आपके मुझसे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू तुषार। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, अभी तो बोला तुमने, सुन लिया था मैंने, इसीलिए तो थैंक यू बोला था। नहीं नहीं भाभी, आप समझे नहीं मेरी बात, मतलब वो अच्छे, मतलब उस वे में कि आई लाइक यू। क्या बोल रहे हो तुषार? खुल के बोलो। ठीक है भाभी, मैं आप खुल के आपको बता रहा हूँ। भैया बाहर रहते हैं तो आपको भी तो किसी की ज़रूरत पड़ती होगी ना, आप भी सारा दिन ऐसे बोर हो जाती होगी, तो आपको भी तो प्यार की ज़रूरत पड़ती होगी, अकेलापन आपको महसूस होता होगा। तो बस वो अकेलापन दूर करने के लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। हो गई तुम्हारी बकवास? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? भैया बाहर रहते हैं जॉब करने के लिए और मैं अकेली रहती हूँ क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके बाहर रहने से, और जो भी हो, ये मेरी मैरिड लाइफ है, मैंने खुद चुनी है। तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले? हाँ देखो भाभी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया बाहर रहते हैं और दिक्कत मुझे क्यों नहीं होगी? मैं प्यार करता हूँ आपसे। शट अप, बदतमीजी नहीं, और अब एक शब्द और नहीं। क्या प्यार प्यार लगा रखा है? तुम मेरे पति के छोटे भाई हो, इस नाते तुम मेरे देवर हो। मुझे लगा तुम मुझे देवर जी कहने से मना कर रहे हो, तो तुम बड़े हो गए हो, तो शायद बड़े बच्चों को ये देवर जी और भांजा भांजी सुनना अच्छा नहीं लगता, तो जस्ट कैजुअल वे में लिया। पर तुम्हारे तो दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। देखो भाभी, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन आप समझो ना मेरी बात, आपको भी तो एक मर्द की ज़रूरत होती होगी। मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि भैया बाहर रहते हैं तो आप कैसे अपना टाइम करते होगे इन्वेस्ट, तो मैं मुझे नहीं पता भाभी। देखो, बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाथ छोड़ो। और ये क्या बार बार छूने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे? हाँ, तुमको समझ नहीं आ रहा? तुमको मैंने घर में रुकने की परमिशन दी क्योंकि तुम पढ़ने आए थे। मुझे क्या पता था तुम यहाँ गलत इंटेंशन से आए थे? अरे भाभी हो तुम्हारी, भाभी माँ समान होती है, और तुम मुझ पे ही गलत निगाह डालने बैठे। हाँ, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। मैं इतनी देर से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे, समझे? अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे भैया को बता दिया ना, तो वो तुम्हें मारेंगे अलग और निकाल देंगे घर से बाहर। नहीं भाभी, ये हमारे बीच में भैया को क्यों ला रही हो? मैंने बोला ना, एक बार तो मेरी बात सुनने की कोशिश करो। बस तुषार, ये हो रहा है हद से ज्यादा। तुम्हें रोका था मैंने पढ़ने के लिए, लेकिन अब तुम्हारी नीयत नहीं है पढ़ने वाली, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, मेरे को ऐसे मत निकालो, और प्लीज़ भैया को कुछ मत बताना। मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, पता नहीं मुझे एकदम से क्या हो गया था, लेकिन प्लीज़ भैया को कुछ मत बताना प्लीज़, वरना भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बताना तो चाहती हूँ मैं तुम्हारे भैया को, उनको भी तो पता चले कि उनके भाई की क्या नियत है, लेकिन उन्हें भी नहीं बता सकती मैं। पता है क्यों? तुम्हें बचा नहीं रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी असलियत तुम्हारे भाई को बताई ना, क्योंकि उनका दिल टूट जाएगा। अरे भरोसा टूट जाएगा उनका, बहुत प्यार करते हैं वो तुमको। अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इस घर में रुकने का और भी रिस्क नहीं ले सकती। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन भाभी, इतनी रात को मैं जाऊंगा कहाँ? जहाँ जाना चाहो वहां जाओ, मुझे नहीं मतलब। उठो और निकलो यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुन ली, जितनी सुननी थी उतनी तुम्हारी बातें सुन ली, उतनी तुम्हारी बकवास सुन ली। अब अच्छा यही होगा तुम निकलो यहाँ से। ठीक है भाभी,
मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप भैया को कुछ मत बताना और मुझे माफ़ कर देना। जाओ यहाँ से तुम। कुछ पूरा उसको पता नहीं क्या हो गया आजकल बच्चों को, अकेली औरत देखे नहीं कि लगता है कि उसके लिए अवेलेबल होगी। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, अकेली लड़की देखी नहीं, इनको लगता है कि वो इनके लिए अवेलेबल है। अरे भाई, हस्बैंड बाहर है, वो जॉब कर रहा है, तो इसमें इन लोगों को क्या दिक्कत होती है? इन जैसे लड़कों को लगता है कि अगर घर में एक लेडीज अकेली है तो वो इनके लिए अवेलेबल है। घटिया सोच। ये गया या नहीं गया, जाके देखती हूँ, कभी फिर आ जाए कमीना। वैसे भी अकेली हूँ मैं इस घर में।